ओम शांति। आज की कहानी का टाइटल है सच्चाई और सफाई। किसी एक देश का सम्राट चाहता था कि उसका उत्तराधिकारी कोई योग्य व्यक्ति बने, उसका पुत्र नहीं। वह उस प्रथा को तोड़ देना चाहता था जिसमें राजा का पुत्र ही राजा बने, और इस लक्ष्य से वो अपने संपूर्ण राज्य से युवकों को अपने महल बुलाया और कहा कि आप सभी की एक परीक्षा होगी और जो परीक्षा में उत्तीर्ण पास होगा वही इस देश का सम्राट होगा। ढेर सारे युवक आए और राजा ने उन सभी युवकों को एक बीज सीड दिया और कहा, इस बीज को बोना, इसका ध्यान रखना, इसकी पालना करना और 1 वर्ष के बाद क्या परिणाम है यहाँ आकर मुझे दिखाना। तो सभी नवयुवक अपने अपने घर लौटते हैं और सभी वो बीज को गमले में डालते हैं, बोते हैं और सभी अपनी अपनी तरह से उसकी पालना देखभाल करते हैं। 3-4 हफ्तों के बाद सब अपने अपने उस पौधे की चर्चा करने लगते हैं एक दूसरे से कि पौधा कितना सुंदर है। किसी ने कहा, अब तो उसमें छोटे छोटे फूल भी आने लगे हैं। पर उसमें से एक युवक जो होता है रोज पानी डालता है, रोज उसका ध्यान रखता है, रोज उसे चेक करता है, परंतु गमले में जो बीज है वो उग ही नहीं रहा था, वह अंकुरित ही नहीं हो रहा था। परंतु फिर भी बड़े ध्यान से, सावधानी से वो युवक उस बीज का ध्यान रखता है और वो सुनता है कि सबके बीज पौधे बन गए हैं और उसमें फूल भी आ गए हैं। ये सब सुन के उसे बड़ा दुख होता है और सोचता है, मैंने ऐसी क्या गलती कर दी, क्यों मेरा जो बीज है अब तक अंकुरित नहीं हुआ। फिर भी वो जारी रखता है और 1 साल पूरा होता है। वो सब युवक राजा के महल में अपने अपने गमले लेके जाते हैं और बहुत सारे हजारों गमले वहाँ रखे जाते हैं। हर एक गमले में एक पौधा, उसमें बहुत सुंदर रंग बिरंगे सुगंधित पुष्प, फूल खिले हुए। और वो जो युवक था वो तो जाना ही नहीं चाहता था, परंतु फिर भी उसकी माँ उसे कहती है कि तुम जाओ। और वो जाता है राजमहल, अपना गमला रखता है, लेकिन उस गमले में केवल मिट्टी ही होती है, पौधा नहीं। उसे डर लगता रहता है, वो छुपकर पीछे खड़ा रहता है ताकि उसे कोई देख ना ले, कोई जान ना ले कि ये किसका गमला है। फिर राजा आते हैं, सबके गमले देखते हैं, भांति भांति के फूल, रंग बिरंगे फूल, और फिर देखते हैं एक गमला जिसमें कुछ भी नहीं है। राजा पूछता है, ये किसका गमला है? और वो युवक छिपता रहता है। सैनिक उसे पकड़कर सामने लाते हैं। फिर राजा उस युवक का हाथ पकड़ते हैं और सबके सामने कहते हैं कि ये आज से तुम्हारे राजा हैं, इस देश के सम्राट हैं। फिर राजा कहता है, जो बीज मैंने आप सभी को दिए थे वो सब बीज उबले, बॉइल्ड थे, और उबले बीज कभी अंकुरित हो ही नहीं सकते। वो बीज तो कुछ काम के ही नहीं थे। फिर भी यहाँ हर एक के गमले में एक पौधा उगाया है, अर्थात आप लोगों ने बेईमानी की, झूठ बोला, धोखा दिया। जरा सोचे, आज हम भी जीवन में कितने शॉर्टकट्स लेते हैं। इतनी जल्दबाजी है कि 2 मिनट रुक के सोचना ही नहीं चाहते कि हम क्या कर रहे हैं। बस सब रेस में जैसे भाग रहे हैं। किसी को कुछ पता ही नहीं है कि कहाँ जाना है, क्यों जाना है, कैसे जाना है और किस लिए जाना है। बस एक जैसे कोई कंपटीशन है और बस हमें सिर्फ भागना है, जीतना है, हमें ही सबसे आगे रहना है, फर्स्ट ही आना है, सेकंड भी नहीं आना है। अब 2 मिनट के लिए सोचें, खुद से पूछें, जीवन में भागना जरूरी है, जीतना जरूरी है, या जीवन को खुशियों के साथ जीना जरूरी है। जैसे शक्कर का स्वाद हमेशा मीठा रहता है और नमक का नमकीन, इनका स्वाद कोई बदल नहीं सकता, ये इनका गुण है। ठीक वैसे ही बेईमानी, धोखा, झूठ, ये सब वो रास्ते हैं जिसको आप कितना भी सही बोलें, कितना भी खुद को सही साबित करें, पर वो कभी सही हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये नेगेटिव गुण है जिसका रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव ही आना है। और एक रास्ता वो है जो कोई 100 में से एक ही चलता है। जैसे राजा ने पूरे राज्य के युवकों को ऑफर दिया था सम्राट बनने के लिए, पर बना कोई एक ही। बाकी सब भी बन सकते थे, पर उन्होंने जीत हासिल करने के लिए, राजा बनने के लिए नेगेटिव गुणों को चुना और रिजल्ट नेगेटिव ही आया। आज हमें हर चीज तुरंत चाहिए, 2 मिनट में, जैसे इंस्टेंट नूडल्स की तरह। जीवन बनाने के लिए थोड़ा उसे समय देना पड़ता है, पॉजिटिव गुणों को उसमें मिलाना पड़ता है, जैसे धैर्य, सच्चाई, ईमानदारी,
फिर देखिए जीवन कितना इजी, हैप्पी, खुशियों से भर जाएगा। याद रखिए, जहाँ सच्चाई है और मन में सफाई है, वहाँ परमात्मा आपके साथ रहते हैं। जैसे हम साल में एक बार अवश्य ही दिवाली के त्यौहार में घर के अंदर और बाहर दोनों जगह सफाई करते हैं, स्वच्छ करते हैं, हर जगह को बहुत सुंदर बना देते हैं। क्यों? ताकि लक्ष्मी जी का उस घर में वास हो जाए। ये बातें हम बहुत अच्छे से जानते भी हैं और मानते भी हैं। तो सोचिए, अगर हम अपने मन की सफाई रोज, हर पल, हर क्षण रखें, तो भगवान घर में नहीं बल्कि वो आपको अपने दिल में बैठाएगा। और अगर भगवान ने हमें अपने दिल तक में बैठा लिया, तो बताइए फिर जीवन कैसा होगा हमारा। कहाँ हम उसको अपने घर में वास करवाना चाहते हैं और कहाँ वो आपको अपने दिल में वास करवाना चाहता है। पर ये चुनाव सिर्फ आपका ही है। ये जीवन आप अपना खुद बना रहे हैं। तो जरा सोचिए, कौन सा रास्ता सही, झूठ का या सच्चाई का? कौन सी सफाई सही, बाहर की या मन के अंदर की? कौन सा गुण धारण करना चाहिए हमें, नेगेटिव या पॉजिटिव? सोचे, विचार करें, अपना जीवन जरूर परिवर्तन करें। यही वो अवसर है, यही वो सही समय की पुकार है। सूरज के संग जैसे किरणें, नहीं चांद से चांदनी दूर। घूमूं तेरा हाथ पकड़ के, तुम बिन मेरा नहीं कोई वजूद। मधुबन क्यों ना बने मन मेरा, भगवान का जिसमें वास हो। ओम शांति।